और अब से कुछ घंटे बाद हिंदुस्तान की नेवी की ताकत कई गुना बढ़ने वाली है। भारतीय नौसेना की सबसे लेटेस्ट और सबसे एडवांस सबमरीन आईएनएस वगीर को कमीशन किया जा रहा है। जल्दी वो समंदर में तैनात हो जाएगी। हिंदुस्तान के दुश्मन मुल्कों के लिए टेंशन की खबर इसलिए है क्योंकि समंदर में चीन तो पहले से ही काफी एक्टिव है। पाकिस्तान भी इन दिनों नई सबमरीन बना रहा है। कुछ दिन पहले ही यह रिपोर्ट आई थी कि सबमरीन बनाने के लिए पाकिस्तान चोरी छिपे चीन की मदद कर रहा है। चीन की साजिश क्या है, पाकिस्तान और चीन के पास कितनी सबमरीन्स हैं और हिंदुस्तान को उनसे खतरा कहां कहां है, इस रिपोर्ट से समझिए। समंदर में हिंदुस्तान कितना मजबूत है? चीन के नापाक इरादों का जवाब भारत कैसे दे सकता है? पाकिस्तान में इस वक्त कौन सी सीक्रेट साजिश चल रही है? चीन चुपचाप किसके लिए सबमरीन बना रहा है? और हिंदुस्तान का वो साइलेंट किलर कौन है जिसने दुश्मनों की नींद उड़ा दी है? इन सारे सवालों के जवाब इन तस्वीरों में छिपे हुए हैं। ये भारत की वो सबमरीन है जो अब एक्शन में आ गई है। स्कॉर्पियन कैटेगरी की 5वीं सबमरीन आईएनएस वागीर को कमीशन किया जा रहा है। इस लेटेस्ट और एडवांस सबमरीन में आधुनिक हथियार लगाने से लेकर फाइनल ट्रायल तक सारा काम हो चुका है। भारतीय नेवी का हिस्सा बनने के बाद अब समंदर में इसकी तैनाती होने जा रही है। हम इस समय आईएनएस वगीर पर हैं। इस समय भारतीय नौसेना में कुल मिला के 16 सबमरीन्स हैं, जिसमें से न्यूक्लियर सबमरीन भी शामिल है। आईएनएस अरिहंत और आईएनएस चक्रा जैसी न्यूक्लियर सबमरीन भारतीय नौसेना के बेड़े को और सशक्त करता है। भारत की समुद्री सीमा करीब 7,516 किलोमीटर लंबी है। लेफ्ट साइड में अरेबियन सी है, जहां कराची से हमेशा खतरा है, और राइट साइड में बे ऑफ बंगाल है, और चीन से आने वाला कोई भी खतरा इस तरफ से ज्यादा है। भारत अपनी इस समुद्री सीमा की रक्षा के लिए एंटी सबमरीन वॉरशिप, मिसाइल वॉरशिप और सबमरीन्स तैनात रखता है। आईएनएस वागीर अब भारतीय नेवी के उस सैन्य बेड़े का हिस्सा होगी और भारत के दो सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान और चीन के सामने रक्षा कवच का काम करेगी। ये सबमरीन कितनी घातक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यह दुश्मन के किसी भी खतरे को 10 किलोमीटर पहले ही जान लेती है। स्टील्थ टेक्नोलॉजी से यह सबमरीन रडार की पकड़ में नहीं आती। यह दुश्मन के वॉरशिप, मिसाइल और सबमरीन को बर्बाद कर सकती है। टॉर्पीडो और एंटी शिप मिसाइल से यह पलक झपकते अटैक करती है। सबसे खास बात यह है कि यह समंदर के अंदर माइन भी बिछा सकती है और 350 मीटर तक की गहराई में जाकर दुश्मन का पता लगा सकती है। हम लगभग 35 सेलर और 10 ऑफिसर इसमें सेल करते हैं एंड हम 50 दिन के आसपास सेलिंग करते हैं। कितना ये और कारगर है, जब क्योंकि हर किसी को ये उत्सुकता है जानने की कि ऑपरेशन कैपेबिलिटी हो, कितनी जल्दी ये रेडीनेस के साथ तैयार हो सकता है? ये अभी सबमरीन अभी नेवी में कमीशन होने वाली है एंड ये सबमरीन्स का खास बात ये है कि हम बहुत ही जल्दी ऑपरेशनली रेडी हो जाते हैं कमीशनिंग के बाद। तो बहुत ही जल्दी अब मैं ये बोल सकता हूँ कि नेवी की सेवा में आईएनएस वागीर शामिल रहेगी। पनडुब्बी काम कैसे करती है, कैसे पानी के नीचे जाकर दुश्मन का पता लगाती है, फिर कैसे ऊपर आती है, इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में आपने अभी तक पढ़ा ही होगा। इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इसे कैमरे में कैद करने के लिए खुद सबमरीन के अंदर गए। इंडिया टीवी आपको सबमरीन के अंदर से ये ब्रिज दिखा रहा है। इसके जरिए इसकी हाइट करीबन 6 मीटर है और इसी के जरिए जब ऊपर ब्रिज के ऊपर जाया जाता है तो फिर सबमरीन के साथ कनेक्टिविटी के तौर पर यहाँ पर जो सबमरीनर्स हैं, सेलर्स हैं, वो इसके जरिए ऊपर जाते हैं और ऊपर जाने के बाद जो पूरा एरिया है उसको ये कंट्रोल करते हैं। हम अंदर से एक एक तस्वीर दिखा रहे हैं
या आईएनएस वगीर की, जो कि ऑपरेशनल रेडीनेस के साथ 4 घंटे के अंदर किसी भी एरिया में डिप्लॉय होने के लिए तैयार है। और यही देश को सशक्त बनाने वाली भारत की ताकत है। इंडिया टीवी आपको इस समय ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है, जिस रिपोर्ट के मुताबिक इसमें जो वेपन सिस्टम है वो लगाए गए हैं आधुनिक। उसके अलावा जो इस समय ऑपरेशन रेडीनेस के साथ जो पूरा एरिया है उसको मैन करने की क्षमता इस समय आईएनएस वगीर में है। 67.5 मीटर लंबी, 12.3 मीटर ऊंची और 1565 टन वजनी सबमरीन आईएनएस वागीर पानी के अंदर पूरी तरह जाने के बाद भी ये 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन इसे चलाते कैसे हैं, टर्न कैसे कराते हैं, अब वो देखिए। ये जो अब जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, इसको हम बोलते हैं ब्रिज। शिप्स में ब्रिज होते हैं, सबमरीन में ब्रिज सिर्फ जब हम पानी के ऊपर, जैसे सरफेस बोलते हैं, हम सरफेस में रहते हैं, तब हम ब्रिज से सबमरीन को चलाते हैं। जैसे आप यहाँ देखोगे, यहाँ पे एक कॉम्पस है। इस कॉम्पस से हम किसी भी दूसरे जहाज या किसी भी लैंड फीचर का हम एम लेते हैं और उसके हिसाब से हम सबमरीन का कोर्स स्टीयर करते हैं। हम वो यहाँ से जो भी ऑफिसर रहेगा ड्यूटी पे, वो इस जो इंटरकॉम बोलते हैं, इस इंटरकॉम से नीचे ऑर्डर पास करेगा और नीचे से जो स्टीयरिंग करने वाले हैं, हेल्म्समैन बोलते हैं उनको, वो जो ऑर्डर्ड कोर्स है वो स्टीयर करेंगे। आईएनएस वागीर की सबसे खास बात यह है कि इसे भारत में बनाया गया है। फ्रांस के नेवल ग्रुप ने इसमें कोऑपरेट जरूर किया है, लेकिन बेसिकली इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 75 के तहत भारत और फ्रांस के बीच स्कॉर्पियन कैटेगरी की 6 सबमरीन बनाने का टारगेट था। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस करंज और आईएनएस वेला इंडियन नेवी में पहले ही कमीशन किए जा चुके हैं। आईएनएस वागीर अब इसी सीरीज की 5वीं सबमरीन है, जो इंडियन नेवी की ताकत और ज्यादा बढ़ाने जा रही है। ये देश का प्रोजेक्ट 75 वाला आत्मनिर्भरता का स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन का वो बेड़ा है जो देश को सक्षम बनाता है। सबसे पहले आईएनएस कलवरी, उसके बाद आईएनएस खंडेरी, आईएनएस करंज, आईएनएस वेला के बाद अब इंडिया टीवी आपको दिखा रहा है आईएनएस वगीर। कुल मिला के ये आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का कदम है। इसकी लेंथ 67.5 मीटर है, बीम 6.2 मीटर और हाइट जहां पर मैं अभी खड़ा हूं वो 12.3 मीटर है। 11 नॉट इसकी स्पीड है और सबमर्ज होने के बाद 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चल सकता है। कुल मिला के 50 दिन तक ये अंडर वाटर रहकर अपने ऑपरेशंस कैपेबिलिटी को दिखा सकता है। दिन में एक बार अपने फ्रेश एयर के लिए सतह पर आकर ये दुश्मनों को चकमा देने के लिए अपने पूरे वेपनरी के साथ सक्षम है। सबमरीन पर भारतीय नेवी का फोकस इसलिए है क्योंकि भारत का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान भी इन दिनों चीन के साथ मिलकर 2 घातक सबमरीन बना रहा है। कराची के शिपयार्ड में नौसेना के लिए हैंगोर क्लास की 2 पनडुब्बियों पर काम चल रहा है और पाकिस्तानी नेवी के लिए 4 सबमरीन चीन खुद बना रहा है। 2015 से ही चीन पाकिस्तान को इस काम में मदद कर रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस साल के अंत तक पाकिस्तान की नेवी को 1 सबमरीन मिल जाएगी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पाकिस्तान के लिए चीन जो सबमरीन बना रहा है वो काफी एडवांस है। अगर इस वक्त की बात करें तो भारत के पास आईएनएस वागीर को मिलाकर 17 सबमरीन हो जाएंगी। पाकिस्तान के पास सिर्फ 9 सबमरीन है, जिसमें सारी ऑपरेशनल नहीं है, जबकि चीन अपने पास 79 सबमरीन्स होने का दावा करता है। ये जो स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स हैं, ये हम नेवल ग्रुप के कोलैबोरेशन से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ मैज़गॉन डॉक में मैन्युफैक्चर किए हैं। अभी तक 5वां सबमरीन अभी कमीशन हो रहा है। सो दिस टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफ़र जो है हमारे लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आत्मनिर्भरता के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हमारे इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम में ये टेक्नोलॉजी को ऑब्जॉर्व करना और उसको हम इनोवेट करके
आत्मनिर्भरता के माध्यम से अपनी इंडिजिनाइजेशन को प्रोत्साहित करना हैज बीन हैपनिंग इन अ बिग वे। समंदर में भारत के लिए पाकिस्तान फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन चीन जिस तरह से अपनी नेवल फोर्स बढ़ा रहा है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बीते कुछ सालों में चीन ने हिंद महासागर से लगते कई देशों में बंदरगाह और सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। पाकिस्तान में ग्वादर, श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसे ठिकाने इसके एग्जाम्पल हैं। अफ्रीकी देश जिबूती में भी चीन का सैन्य ठिकाना है, जो हिंद महासागर में भारत के लिए टेंशन की बात है। लेकिन भारत भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। भारत ने नेकलेस ऑफ डायमंड की स्ट्रेटेजी बनाकर चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। चीन के पड़ोसी देशों से भारत ने भी कई समझौते किए हैं और वहां पोर्ट बनाकर चीन की हरकत पर नजर रखी जा रही है। लेकिन भारतीय समुद्री सीमा की सुरक्षा सबसे अहम है। चीन यहां कोई हरकत ना करे, इसके लिए सबमरीन्स की तैनाती काफी इंपॉर्टेंट है। समंदर के नीचे रहकर भी ये दुश्मन की किसी भी साजिश को नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम है। सबमरीन की कंस्ट्रक्शन इतनी अगर आप देखेंगे जगह बिल्कुल नहीं है, और उसी जगह में अगर हमें सारा इक्विपमेंट फिट करना है जो युद्ध के समय हमारी मदद करता रहे, तो ऐसी जो चीज़ें हैं ये एक सबमरीन के ऊपर लिमिटेड जगह में फिट करना बहुत मुश्किल है। तो ये चैलेंज आता है और यही हमारा क्वालिटी का फोर्टे है और हमारा लक्ष्य है कि हम इतना सबमरीन पे ऐसा इक्विपमेंट फिट करें। और उसके लिए बहुत ही कड़क, बहुत ही सही इंस्पेक्शंस होते हैं जिसका हम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हम इस पे पहुंचते हैं कि ये सबमरीन पूरी वैसे रेडी होती है जैसे कि हमें चाहिए। INS वागीर के नाम से भारतीय नेवी के पास पहले भी सबमरीन रही है, जिसे 1 नवंबर 1973 में कमीशन किया गया था, लेकिन साल 2001 में उसे रिटायर कर दिया गया। अब उसी सबमरीन को नई पहचान मिल रही है और उसका एडवांस वर्जन सामने आ रहा है। वागीर नाम भी यूं ही नहीं लिया गया। वागीर एक रेतीली मछली का नाम है जो अरब सागर की तलहटी में पाई जाती है। इसे एक आक्रामक मछली माना जाता है जो आसानी से नजर नहीं आती और इसका निशाना भी अचूक होता है। वागीर जो है वो एक इंडियन ओशन का सैंड शार्क है। ये यहाँ का जो अपने ही समुद्रों का वासी है और ये बहुत ही डेंजरस प्रेडेटर है जो अपने दुश्मनों को बहुत फेरोशियसली अटैक करता है। एंड वागीर सेरा 41 के नाम से लगभग 30 साल का पहले भी सर्विस कर चुका है और ये है सेकंड अवतार है, दूसरा अवतार है INS वागीर की। अगर कभी भी युद्ध के हालात हुए तो INS वागीर जैसी सबमरीन उसके लिए काफी कारगर रहेगी, क्योंकि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये हर तरह से हर मौसम में ऑपरेट कर सकती है। पानी के अंदर से दुश्मन पर हमला कर सकती है और पानी के अंदर भी दुश्मन के मंसूबों का खात्मा कर सकती है। सबमरीन्स का ऑपरेशन तो करीब करीब सभी का एक जैसा है, लेकिन इसे कैसे चलाया जाता है वो भी सुनिए। जब हम यहाँ से हार्बर छोड़ते हैं, सरफेस पर सबमरीन चलती रहती है और सरफेस पर चलने के बाद में जब हमको सेफ डाइविंग डेप्थ मिल जाती है, समुद्र में गहराई काफ़ी मिल जाती है कि हम वहाँ पे डाइव कर सकें, तो उस समय सबमरीन के बैलास्ट टैंकों में पानी भर लिया जाता है। सबमरीन भारी होती है और सबमरीन को जो आप देख रहे हैं वो फिन्स हैं, उनकी सहायता से और प्रोपेल्सन चला करके प्रोपेलर की सहायता से सबमरीन का अगला सिरा पहले नीचे की तरफ जाता है और फिर सबमरीन धीरे 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 डाइव करने लगती है। हम उसका हर डाइविंग की स्थिति में उसका निरीक्षण करते रहते हैं और अपनी जो निर्धारित हमारी मैक्सिमम जाने की क्षमता है वहाँ तक हम सेफली जा सकते हैं। जब सबमरीन को ऊपर आना होता है तो उन बैलास्ट टैंकों का पानी को डिस्चार्ज किया जाता है और प्रोपल्सन की सहायता से और उन इनको प्लेन्स को सरफेसिंग पोजीशन में डाल करके सबमरीन धीरे धीरे ऊपर आ जाती है। INS वागीर भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल होने के बाद जल्द ही देश की शान बढ़ाएगा। नेवी को पूरा भरोसा है कि दुश्मनों के लिए यह सबमरीन घातक साबित होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।